जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं उस मामले की, उस बाबा की, जिस बाबा की वजह से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और किन चीज़ों की अनदेखी हुई है जिसकी वजह से हाथरस में लगभग 122 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आपको बता दें कि अस्पताल के बाहर बेतरतीब बिखरी लाशें, अपनों के खोने के गम में चीखते लोग, पुलिस और प्रशासन के बयान, हाथरस हादसे के बाद आने वाले वीडियो जिन्होंने देखे उनके होश उड़ गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस से 47 किलोमीटर दूर सिकंदराराऊ तहसील में जीटी रोड से सटे फुलराई मुगलगढ़ी गांव में श्री नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के प्रवचन का कार्यक्रम था। हाथरस हादसे से पहले कुछ घटनाएं हुई, उनको आपको हम बताएंगे। सुबह 10 जब बजने वाले थे तो पंडाल में भीड़ जुटना शुरू हो गई, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं थीं, साथ में उनके बच्चे भी थे। प्रशासन से 80,000 लोगों के कार्यक्रम में इकट्ठा होने की अनुमति मांगी गई थी, यानी कि 80,000 लोगों की बात की गई थी। पंडाल के अंदर की व्यवस्था सेवादार देख रहे थे, बाहर पुलिस और प्रशासन मौजूद थी। धीरे धीरे घड़ी आगे बढ़ती चली गई और दोपहर 1 बजने वाले थे। सफ़ेद सूट, टाई और जूते पहने स्वयं भू संत भोले बाबा पंडाल में पहुंचते हैं। ये वही फ्रॉड बाबा है जिसके चक्कर में सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी है। उस वक्त तक भीड़ 2 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति उनकी एक झलक पाने को बेताब था। करीब 1 घंटे भोले बाबा का प्रवचन वहां पे चलता रहा। सत्संग पंडाल से निकलकर भोले बाबा नेशनल हाईवे 91 पर एटा की तरफ जाने लगे। उस रास्ते पर लोग बाबा के दर्शन, चरण स्पर्श और चरण रज यानी कि चरणों की धूल लेकर माथे पर लगाने के लिए सड़क के दोनों तरफ जमा थे। डिवाइडर पर भी भारी भीड़ थी। जैसा कि आप देखते होंगे कि किसी बड़ी रैली में आप जाते होंगे तो जब वहाँ से उनका प्रिय नेता वहाँ से गुजरता है तो लोग भीड़ लगाकर उसकी एक झलक पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इस फ्रॉड बाबा के चक्कर में फंसकर लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और इसकी चरण रजधूल को पाने की कोशिश कर रहे थे। समय हो गया था लगभग 2 बजे के आसपास। बाबा के दर्शन और चरण रज के चक्कर में आतुर भीड़ को रोकने के लिए बाबा के वो ऐसे ब्लैक कमांडो जिन्हें अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, यानी कि उनकी निजी सुरक्षाकर्मी और सेवादारों ने वहां पर धक्का मुक्की शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि लोगों को मारना पीटना भी शुरू कर दिया गया था। कैसे सेवादार थे कि अपने ही भक्तों पर लाठी डंडे चला रहे थे। इससे कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं और भीड़ हटाने के लिए वहां पर इकट्ठे वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन का उपयोग भी कर दिया। वाटर कैनन का उपयोग आपको पता है कहाँ होता है? जब लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और उस धरने को समाप्त करने के लिए वाटर कैनल का उपयोग किया जाता है और हमने भी उसको झेला हुआ है। जब वाटर कैनल का उपयोग किया गया, इससे अफरा तफरी मच गई। समय हो गया था 2:30। भीड़ पर दबाव इतना ज़्यादा था कि लोग कार्यक्रम स्थल के सामने खुले खेत की तरफ दौड़ पड़े। उस तरफ ढाल थी जिससे ज़्यादातर लोग फिसल कर गिरने लगे और एक के ऊपर एक होने लगे। भीड़ उनके ऊपर से होकर भागती रही। सैकड़ों लोग बेसुध हो गए। इन सब के बीच न तो बाबा रुके और न ही उनके साथ जा रहे दूसरे लोग। बाबा के चक्कर में 3 बज गए थे। वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के लोगों ने घायलों को आसपास के अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए व्यवस्थाएं शुरू कर दी। सिकंदरामऊ भिजवाया गया। कुछ लोगों को इलाज के लिए एटा भी भेजा गया। वहां छपी रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार सरकारी अस्पताल में सिर्फ 1 डॉक्टर वहां पर मौजूद था। अस्पताल पहुंचते वक्त कई लोगों की सांसें चल रही थी, लेकिन डॉक्टर की कमी होने से वहाँ पर थोड़ी ही देर में उनकी सांसें थम जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। कुछ की सांसें थम जाती हैं और कुछ की सांसें बच जाती हैं और रात करीब 8 जब बजते हैं तो 2 जुलाई की रात तक हाथरस में 89 और एटा में 27 लोग यानी कुल 116 लोगों की मौत की सूचना मीडिया में आनी शुरू हो गई। इनमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे थे। करीब 50 लोग घायल बताए जा रहे थे जिनका इलाज चल रहा था। 3 जुलाई तक मृतकों की संख्या 122 पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे घटनाक्रम आगे बढ़ता है। हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने 22 लोगों पर FIR दर्ज की है, लेकिन इसमें भोले बाबा का नाम शामिल नहीं है और यहीं पर सवालिया निशान उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन पर पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी यानी कि इंडी गठबंधन की, तो वो लोग भी इस बाबा का नाम लेने से बच रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाबा का प्रभाव दलित वोटरों में ज़्यादा है
और बाबा के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। लेकिन ये कैसी न्याय व्यवस्था है और कैसे ये लोग हैं मुहम्मा सांप, जिसके हमारे यहाँ भाषा में कहा जाता है कि जहाँ ज़रूरत हो उस हिसाब से बात करें। अभी तक राहुल गांधी के द्वारा लोकसभा के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हिंदू, अहिंसक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन जब यहाँ पर एक खुलेआम बाबा के चक्कर में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं तो यहाँ पे उनके जुबान पर ताला लग जाता है। आपको कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो आपको ले चलते हैं उस दुनिया में जहाँ लोग इस तरीके से फंस जाते हैं। बता दें कि आमतौर पर आपने ये सारी घटनाएं फिल्मों या किसी वीडियो में देखा होगा कि किसी बड़े आयोजन में भगदड़ मचती है और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं और भागते लोगों के पैरों के नीचे आने से गिरे हुए लोग मरने लगते हैं, जबकि असल में इस दौरान बहुत कुछ होता है। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड की ETH ज्यूरिख में कम्प्यूटेशनल सोशल साइंस के प्रोफेसर डर्क हेल्बिंग लंबे वक्त से भीड़ पर रिसर्च कर रहे हैं। उनके मुताबिक अक्सर बड़े आयोजनों में हादसे की शुरुआत भीड़ में शामिल लोगों के घबराने की वजह से नहीं होती है। आमतौर पर माना जाता है कि भीड़ में मौजूद लोगों में धीरे धीरे डर, घबराहट और चिंता बढ़ने लगती है। इससे एड्रेनालिन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। बढ़ा हुआ एड्रेनालिन फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन पैदा करता है। फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि भीड़ में मौजूद लोग बेतहाशा भागने लगते हैं, लड़ने और धक्का मुक्की करने लगते हैं, जिसके बाद लोग एक दूसरे को कुचलने लगते हैं। यह धारणा सही नहीं है। असल में भगदड़ में लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति से ज़्यादा भौतिक वजहें होती हैं। हाथरस की अगर हम बात करेंगे तो हाथरस में कार्यक्रम के दिन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि गर्मी प्रचंड पड़ रही थी। एक जगह इतनी भीड़ इकट्ठा होने से काफ़ी ज़्यादा उमस बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। सत्संग में ज़्यादातर महिलाएं थीं। घबराहट की स्थिति तब पैदा हुई जब लोग एक साथ संकरे और फिसलन भरे रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगे। जब एक छोटी सी जगह में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो हिलने डुलने में भी फोर्सेज का ट्रांसमिशन यानी बल का संचरण हो सकता है। इसे आपने भी कभी न कभी महसूस किया होगा। भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक धक्का पीछे से आता है और आप खुद भी उस धक्के को अपने से आगे खड़े व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप चाहें या न चाहें धक्का चला जाता है। इसे फोर्सेज का ट्रांसमिशन कहते हैं। अगर आपको उदाहरण के तौर पर हम बताएं तो जब आप अगर दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों की अगर हम बात करें, चलिए हम मुंबई की बात करते हैं। मुंबई की जो बसें होती हैं उनमें जब आप चढ़ते हैं तो पीछे से एक व्यक्ति कोई धक्का मारता है तो पूरी बस के लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। इसी तरह लोकल ट्रेनों में भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में भी इसी तरह की भीड़ होती है। जब कोई एक व्यक्ति धक्का मारता है तो सभी के ऊपर एक दूसरा लुढ़क पड़ता है। ये ट्रांसमिट होने वाली फोर्स लोगों को अचानक कई मीटर आगे धकेल सकती है। ऐसे में अपना संतुलन बनाए रखना और अपने पैरों पर खड़े रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इन फोर्सेज की वजह से भीड़ अचानक तेजी से अलग अलग दिशाओं में गति कर सकती है। इस बेतरतीबी को भीड़ का टर्बुलेंस कहते हैं। भीड़ के बीच के टर्बुलेंस की वजह से जब कोई एक व्यक्ति असंतुलित होकर गिर जाता है तो भीड़ में एक होल यानी ब्लॉकेज एरिया बन जाता है। एक व्यक्ति के गिरने के बाद उसके अगल बगल वाले लोगों के पास कोई सहारा नहीं होता है। ऐसे में जब दूसरे व्यक्ति को धक्का लगता है तो वह भी गिर जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रह सकती है जब तक आखिरी वाला व्यक्ति न बच जाए। इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया के चलते होल यानी ब्लॉकेज बड़ा हो जाता है और भीड़ में शामिल लोग अनियंत्रित होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। हाथरस में फ्रॉड भोले बाबा कार्यक्रम के बाद निकल रहा था। उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी जा रहे थे। जो लोग उनसे मिलना चाहते थे या जो लोगों को उनसे दूर हटाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में कुछ लोग अनियंत्रित होकर ज़मीन पर गिर गए। इसी वजह से भीड़ में एक ब्लॉकेज बन गया। लोग एक के ऊपर एक गिरने लगे, जिससे ब्लॉकेज एरिया का दायरा बढ़ता चला गया और सैकड़ों लोग वहाँ पर दब गए। आपको थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि भगदड़ में लोगों की मौत कैसे हो जाती है। जब एक के बाद एक कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं तो दबे हुए लोगों का सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। सांस न ले पाने के कारण दम घुटने से मौत हो जाती है। इसे एस्फिक्सिया कहा जाता है। इंग्लैंड की सफोल्क यूनिवर्सिटी में भीड़ विज्ञान पढ़ाने वाले प्रोफेसर जी कीथ स्टील के मुताबिक दम घुटने से 30 सेकंड में व्यक्ति बेहोश हो जाता है। जब अनियंत्रित भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है
तो उसकी शक्ति यानी कि उसके अंदर जो फोर्स होता है वो काफ़ी तेज़ी या काफ़ी ज़्यादा होती है। इतनी ताकत से जब किसी का शरीर भींचता है तो सांस लेना असंभव हो जाता है। नीचे गिरे लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती है। जब भीड़ में लोग गिर जाते हैं तो वो खड़े होने का प्रयास करते हैं और इस दौरान उनकी बाहें और टांगें मुड़ जाते हैं। ब्रेन तक खून सही से नहीं पहुंच पाता है और 30 सेकंड में व्यक्ति बेहोश हो जाता है और 6 मिनट के भीतर वह एस्फिक्सिया का शिकार हो जाता है। भगदड़ में नीचे गिर गए लोगों को कुचलते हुए भीड़ आगे बढ़ती रही। काफ़ी देर तक लोग दबे पड़े रहे। ये हाथरस में ऐसा घटनाक्रम हुआ। कई लोगों की सांसें चल रही थी लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने से उन्होंने भी दम तोड़ दिया। आपको 3 बातों को ख्याल रखने की बात हम बताने जा रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जब किसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की तादाद का सही अनुमान नहीं लगाया जाता है, ये बात सीधे कार्यक्रम के आयोजन और आयोजकों से जुड़ी होती है। इसे खराब इवेंट मैनेजमेंट की तरह देखा जा सकता है। अगर कम जगह में ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं तो लोगों के बीच चलने की जगह ही नहीं होगी और भीड़ में टर्बुलेंस बढ़ेगा, जिससे हादसा होने की आशंका बढ़ जाती है। हाथरस में क्या गड़बड़ियाँ हुई होंगी? अगर हम बात करें तो सत्संग में प्रशासन की ओर से लगभग 80,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुड़ गई। पर्याप्त जगह नहीं होने की वजह से लोग एक दूसरे से टकराने लगे और फोर्सेज का ट्रांसमिशन होने से भगदड़ की स्थिति बनी। कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजेशन को पर्याप्त बैठने और खड़े होने की व्यवस्था के आधार पर ही भक्तों के शामिल होने की संख्या का निर्धारण करना चाहिए था। एक ही समय में भीड़ का किसी एक तरफ चलने का अगर इरादा बन जाए तो क्या होता है, आपको बताते हैं। अगर किसी भी कार्यक्रम में शामिल भीड़ एक समय में एक साथ ही किसी जगह पर जाने लगे तो भीड़ के अनियंत्रित होकर हादसा होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसा अक्सर फायर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में देखा जाता है। आमतौर पर पब्लिक गैदरिंग के इवेंट, पूजा स्थलों या कथा सत्संग वगैरह में श्रद्धालुओं का पहुंचना एक साथ नहीं होता, लेकिन जाने के समय अगर लोगों के रुक रुक कर निकलने की व्यवस्था न की गई तो पूरी भीड़ एक साथ बाहर निकलती है और हादसा हो जाता है। हाथरस में गड़बड़ियाँ क्या हुई? तो कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जब सभी लोग भोले बाबा के चरण छूने या रास्ते की मिट्टी उठाने के लिए एक ही ओर उनकी तरफ दौड़ने लगे, उसी समय धक्का मुक्की और भगदड़ मच गई। आयोजन स्थल में अलग अलग ब्लॉक बनाकर भीड़ को बांटना चाहिए था। सभी ब्लॉक के अलग अलग एग्जिट पॉइंट होने चाहिए थे। साथ ही एंट्री और एग्जिट के समय धक्का मुक्की ना हो, इसके लिए भीड़ को व्यवस्थित तरीके से इंगेज करना चाहिए था, यानी कि वहाँ पर आने और जाने के लिए कई पॉइंट बनाने चाहिए थे। अक्सर ज़्यादा भीड़ वाली जगह में काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। ऐसे में कोई भी जानकारी एक दूसरे को सही से नहीं मिल पाती। भीड़ में पीछे वाले लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि आगे क्या चल रहा है। ऐसे में अगर कार्यक्रम स्थल में भगदड़ या दुर्घटना की स्थिति बनती है तो लोगों को इसका पता ही नहीं चल पाता और इससे हादसे के बड़े होने की आशंका बढ़ जाती है। हाथरस में कार्यक्रम के बाद भोले बाबा निकला और उनके आसपास भगदड़ की स्थिति बन गई थी, लेकिन भीड़ में मौजूद पीछे से आ रहे लोगों को इसका अंदाज़ा था ही नहीं और ऐसे में अनियंत्रित भगदड़ में कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं और पीछे से आ रहे लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ते चले गए। ऑर्गेनाइजर्स को इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक सर्विलांस सिस्टम बनाना चाहिए था। साथ ही किसी तरह की गंभीर स्थिति ना बने इसके लिए वॉलंटियर्स की बड़ी संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये चूक होने की वजह से ये पूरा कार्यक्रम हुआ। खैर, बाबा की खोज चल रही है और बाबा को लेकर सियासत गर्म है और सभी पार्टियां कहीं ना कहीं बाबा को लेकर अपने जुबान पर पट्टी लगाए हुए हैं, क्योंकि दलित वोट का सवाल है। ऐसा सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चाएं बन रही हैं। क्या बाबा बच जाएगा या बाबा के फ्रॉड के चलते सैकड़ों लोगों की जो जान गई है उनको इंसाफ मिल पाएगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। खैर, सारे घटनाक्रम को आपको हमने बताने की कोशिश की है, लेकिन मेरी तो इच्छा ये है कि इस बाबा को पकड़कर सबसे पहले इसको सजा देनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी UPSC करंट अफेयर्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए MPS हिंदी UPSC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।